सो बूटस्ट्रैप के बेसिकली हमारे पास दो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, it has a library of CSS. That means lot of code is already written. तो जिनको CSS में प्रॉब्लम है, जिनको क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम है कि हमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहे, हम क्या करें, वो लोग क्या यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं. इसमें बना हुआ पहले से सारे बने हुए कोड अवेलेबल है. ठीक है. सेकेंड, आपको ये जो कोड दिया गया है ये किस फॉर्म में दिया गया है, क्लासेस फॉर्म में दिया गया है. जैसे आपने देखा था कि हम CSS में क्लास बनाते हैं, तो इन्होंने क्लासेस पहले से बना दिया, बस आपको अपने div पैराग्राफ के साथ जाके उन क्लासेस को अटैच करना है. ठीक है. दैट्स इट. सेकंड, ये आपकी वेबसाइट को क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिव. जैसे हमने कहा कि हर स्क्रीन पे वो इक्वली ओपन होगा. ठीक है. राइट. तो वो एक कंसेप्ट इसके अंदर रहता है. यूज कैसे करना है बूटस्ट्रैप, पहले मैं सेटअप करना सिखा रहा हूँ. इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है. द नेम इज गेट बूटस्ट्रैप. ठीक है. अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें भी आप में से मैक्सिमम लोग लैब में नहीं कर पा रहे हो, जो बहुत ही सिंपल है. ठीक है जी. सो यू विल गो टू गेट बूटस्ट्रैप. उसके बाद अगर आप राइट टॉप में देखोगे तो आप देखोगे लिखा है वर्जन. वर्जन 5.3. यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट वर्जन आएगा. ठीक है. What you guys need to do is you need to select latest से एक पुराने वाला, because latest में bugs होते हैं जो भी अभी रिलीज हुआ, उसमें कई कोड्स नहीं चलते हैं. तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस रिलीज आता है नीचे, उससे पहले वाला कोई भी वर्जन यूज करेंगे. आ रही बात समझ में, जिसका मेजर वर्जन सेम होना चाहिए. मेजर वर्जन मतलब 5, सारे 5 वाले है ना, तो 5 वाला कोई भी यूज कर सकते हो आप. ठीक है. राइट. नीचे आओगे तो प्रीवियस में देखो क्या आ रहा है, 4, then 3, then 2. सो 5 का कोई भी वर्जन आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. वो परफेक्टली फाइन चलेगा, सेम कोड के साथ चलेगा जो आपको चाहिए. क्लियर हो गया. ठीक है. मैं ये यूज कर रहा हूँ 5.02. तो हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे. उसके बाद यूज करने के लिए अब जैसे नीचे जाओगे, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, CSS. आपने इस कोड को कॉपी करना है, इस कोड को, और इस कोड को आपने अपने हेड सेक्शन में लिखना है. किस सेक्शन में लिखना है, याद रखना हमेशा. किस सेक्शन में आप लिखोगे, हेड सेक्शन में लिखोगे, पेस्ट कर दोगे. दैट्स इट. ठीक है. राइट. ये ध्यान. सो जो भी आपको पहला CSS का कोड मिलेगा, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जाके हेड में पेस्ट करेंगे. दिस इज हाउ यू सेट अप योर बूटस्ट्रैप. ठीक है. दूसरा, नीचे जाओगे, कई ऐसी फंक्शनैलिटी हैं जैसे स्लाइडर बनाना है या मेन्यू बनाना है, उसमें जावास्क्रिप्ट चाहिए. तो उस केस में आप नीचे जाओगे, और जैसे नीचे जाओगे जावास्क्रिप्ट में दो आपके पास सेक्शन आएंगे. एक में लिखा आ रहा है बंडल और एक में क्या लिखा आ रहा है, सेपरेट. आप सेपरेट वाले को कॉपी करते हो, सेपरेट वाले को कॉपी करोगे, और इसे आप जहां पे बॉडी टैग क्लोज होता है, जहां पे बॉडी टैग क्लोज होता है, उससे इमीडिएटली ऊपर पेस्ट करना है. अरे बात समझ में, मैं रिपीट कर रहा हूँ और बड़े ध्यान से सुन लीजिए. ठीक है जी. आपने बूटस्ट्रैप वेबसाइट ऑन करनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है. बूटस्ट्रैप वेबसाइट ऑन करनी है. उसके बाद आपने क्या सिलेक्ट करना है, वर्जन सेलेक्ट करना है. जो भी वर्जन आप सिलेक्ट करोगे वो आपको उसके पेज पे ले जाएगा. ठीक है. वहां पे जाके आपने नीचे जाके सबसे पहले किस सेक्शन में जाना है, CSS, और कहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी. ठीक है. राइट. एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट इनसाइड हेड सेक्शन. किस सेक्शन में पेस्ट करना है, हेड सेक्शन में पेस्ट करना है. क्लियर. ओके. उसके बाद आपने उसके नीचे आना है जहाँ पे आपको कौन सा सेक्शन मिलेगा, जावास्क्रिप्ट. और जावास्क्रिप्ट में एक आ रहा है बंडल. आप इसको कॉपी कर सकते हैं लेकिन सारी फंक्शनैलिटी नहीं आएगी. ठीक है.
सो कंप्लीट फंक्शनैलिटी के लिए जो नीचे दो लिंक आ रहे हैं उसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। इसे कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ पे बॉडी फिनिश हो रहा है उससे पहले जो भी कोड लिखना है इसके ऊपर ही लिखना है। अब अगली बात समझ में। सो ये आपका सेटअप कर देगा बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस यहाँ पे देखो हमने लिंक दिए हुए हैं, तभी चलेगा अगर इंटरनेट चल रहा है तो तभी लिंक काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बूटस्ट्रैप सेटअप हो चुका है। अब आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो बूटस्ट्रैप अप्लाइड आएगा। लेट्स उसको ठीक है, क्लियर। जो भी आप लिखेंगे उसके ऊपर अब वो इम्प्लीमेंट आएगा। अब बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करते हैं, पहले तो मैं उसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझा दूँ। पहले मैं रिस्पॉन्सिव पे आता हूँ, फिर मैं कहाँ पे आऊँगा कि बनी बनाई थीम्स क्या है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपकी हर स्क्रीन पे क्या हो जाए, आपका कोड दिखना चाहिए प्रॉपर वे में। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, कुछ कोड दे दिए हैं हर मोबाइल फोन को, स्क्रीन को। कोड क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल SM स्टैंड्स फॉर, तो जहाँ पे भी मैं SM लिखूंगा उसका मतलब क्या है, स्मॉल डिवाइस, MD मीडियम डिवाइस, LG लार्ज एंड XLG एक्स्ट्रा लार्ज। So when I say access, it includes your smartphones. ठीक है जी, राइट। I'll just give you an overview. Just give me a second. मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ इसमें। This one. ठीक है, so this is extra small, then we have small, we have medium, large and extra large. So when basically we talk about, let me see if we have here, yeah. So access refer to those मोबाइल फोन जिनका साइज किससे कम है, 576 पिक्सल से कम है। इनको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन विद स्मॉल स्क्रीन्स। बहुत पुराने बटन वाले फोन आते हैं, एक बार देखते हैं, या जो टच भी आते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, उनको हम लोग किस कैटेगरी में लेके आते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, देन वी हैव स्मॉल SM, ये आपको याद ही रखना, बट इट रेंज बिटवीन 576 टू 767। ये कौन कौन से होते हैं, टैबलेट्स, ये होते हैं स्मॉल लैपटॉप्स, जैसे मेरा लैपटॉप है। ठीक है जी, इससे भी स्मॉल लैपटॉप आते हैं स्क्रीन के, राइट। एंड देन मीडियम साइज स्क्रीन जो होती हैं वो SM में आ जाती है। देन वी हैव अ मीडियम, मीडियम स्टैंड्स फॉर लार्जर टैबलेट्स, नॉर्मल लैपटॉप्स एंड आपके घर पे जो डेस्कटॉप स्क्रीन है। आगे बात समझ, और आपके घर पे आपने देखा होगा कॉलेज में या स्कूल में लैब होगी आपकी, उसमें जो मॉनिटर पड़े होते हैं उनको हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं, मीडियम। लार्ज इज बेसिकली डेस्कटॉप स्क्रीन्स जो बड़ी हैं। ठीक है जी, राइट। जो आजकल LED आ गई है बड़ी स्क्रीन्स, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लार्ज बोल देते हैं। लार्ज लैपटॉप जैसे गेमिंग लैपटॉप से कई बार देखते हो तो बहुत बड़े मॉनिटर होते हैं उनके, उनको हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं, दैट कम्स इनटू योर लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज जो होते हैं जिनको हम HD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पूरी क्वालिटी के साथ आते हैं HD, उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप मान के चलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 12 कॉलम से बनी है। कितने कॉलम से, 12 कॉलम है उसके अंदर। इसको वो ग्रिड सिस्टम कहता है, क्या कहता है, सो मान के चलता है कि तुम्हारी वेबसाइट में 12 कॉलम्स हैं। अब आपको जो भी कंटेंट डालना है वो 12 कॉलम्स में डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है 12 कॉलम्स कि कौन सा कंटेंट कितने कॉलम की जगह लेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं तो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ।
So let's assume we have this screen और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कोई स्लाइडर आए और मैं चाहता हूं स्लाइडर क्या करे, पूरी की पूरी जगह ले। अभी बात समझिए विड्थ, तो दैट मीन हम इसको 12 कॉलम्स की जगह मान के चलें। कितने कॉलम्स देगा? 12। देन मैं चाहता हूं कुछ इस तरह का कंटेंट आए, इक्वल जगह ले ले, दिखने में तो इक्वल ही बट मान के चलो ये इक्वल जगह ले। सो हम इसको 6 कॉलम दे देंगे, इसको 6 कॉलम की जगह। अरे बात समझ क्लियर है? आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस कि लेट्स सपोज ये इतना कंटेंट ले और ये इतनी जगह ले, ठीक है। सो वी कैन से लेट्स सपोज 3 कॉलम्स एंड विल से 9 कॉलम्स। अरे बात समझ क्लियर है? सो पहले से क्लास बनी हुई है, किसी भी डिव के साथ आप क्लास लगा दीजिए, ठीक है, और उसमें लिख दीजिए कॉलम 4, तो वो कितनी की जगह ले लेगा? 4 कॉलम्स की जगह। अरे बात समझ क्लियर हो गया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करने लगा हूँ, सामने देखिए। तो सबसे पहला टैग आपको हमेशा क्या लगाना है? डिव। क्या लगाना है? लास्ट टाइम बताया था डिव स्टैंड्स फॉर कंटेनर, और आपने इसको एक क्लास देनी है। आपने क्लास देनी है कंटेनर। क्या क्लास देनी है? या आप कंटेनर दे सकते हो या आप कंटेनर फ्लूइड दे सकते हो। कंटेनर फ्लूइड दोगे तो लेफ्ट एंड राइट से कई बार आप देखते हो थोड़ी जगह होती है वेबसाइट में, तो वो आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो अभी के लिए मैं कंटेनर यूज कर रहा हूँ, और कंटेनर के अंदर, कंटेनर मतलब एक सेक्शन, और उस एक सेक्शन के अंदर फिर से आपने एक डिव देना है, और इस डिव में आपने रखनी है क्लास, पहले से बनी हुई क्लास है। इसे क्या नाम देना है? कि हम पहली रो बनाने जा रहे हैं। अरे बात समझ। अब इस रो के अंदर हमें कितने कॉलम चाहिए वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ आई से डिव, ठीक है जी, क्लास इज इक्वल टू कॉल। क्या लिख लेंगे? कॉल। फिर स्ट्रिंग का साइज लिखना है, मैं अभी समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। आई एम राइटिंग मीडियम, एंड देन हमें बताना है कितना साइज ले लो, तो हम चाहते हैं कितनी स्ट्रिंग का साइज ले वो 6। एंड लेट्स सपोज इसके अंदर मैं क्या देने जा रहा हूँ अब? अपना पैराग्राफ, ठीक है। सो अभी हम कुछ रैंडम पैराग्राफ इसमें से ले आते हैं। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेम इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं 6 बाय 6 2 कॉलम बना रहा हूँ एक रो के अंदर, ठीक है। I'll copy it and I'll make this, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, बने हुए 2 कॉलम 6 बाय 6। अरे बात समझ। अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूँ कि मुझे 3 कॉलम लेने हैं, और इसको हम कितने कॉलम दे देते हैं? 9, 12 पूरे करने हैं, ठीक है जी, राइट। 3 और 9 क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, राइट। सो आपको सिर्फ डिव के साथ बताना है कि हमें कितनी जगह चाहिए, उतनी जगह आपको अपने आप मिल जाएगी, आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ ग्रिड सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जो मैंने यहाँ पे लिखा है? इसका मतलब है कि ये लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग हियर 6, इफ आई एम राइटिंग हियर 6, तो मैं चाहता हूं कि ये मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, यानी जो मैं दे रहा हूं उससे ऊपर वाली मशीन पे 6 कॉलम्स की जगह लेगा। इफ आई एम राइटिंग मीडियम, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मीडियम पे 6 कॉलम की जगह लेगा, किस पे लेगा जगह? जो भी ब्रेक पॉइंट आप दोगे, अगर आप दोगे लेट्स सपोज स्मॉल, उसका मतलब है स्मॉल प्लस मीडियम प्लस लार्ज प्लस एक्स्ट्रा लार्ज। अरे बात समझ में? अब मैं क्या लिख रहा हूँ? मीडियम। इसका मतलब क्या है? कौन कौन सी डिवाइसेस? मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। और इससे कम वाले डिवाइसेस में जब ये खुलेगा तो ये अपने आप को पूरा एडजस्ट कर लेगा, यानी 12 कॉलम की जगह ले लेगा। अरे बात समझ में? रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ताकि अगर छोटी स्क्रीन पे खुले तो वहां पे लोगों को ठीक दिखे, वो कंजस्टेड ना दिखे, या उनको कहीं पे जूम इन जूम आउट ना करना पड़े, ठीक है। दिखाते हैं प्रैक्टिकल, सामने देखो। सो यार है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल बी गोइंग टू इंस्पेक्ट,
ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे मैं डिवाइसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करते हैं, जैसे आईफोन, ठीक है। सो आईफोन हैज़ अ लार्जर साइज, लेट मी मूव इट हियर। मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो छोटा साइज का, यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक। ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गया, रिस्पॉन्सिव। जैसे ही ये मीडियम डिवाइस पे जाएगा, मान के चलो ये छोटा टैबलेट है, जैसे ही ये मीडियम डिवाइस पे जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ये अपने आप 6x6 में, क्लियर हो गया। जैसे ही छोटे डिवाइस पे जाएगा, ये अपने आप एक्सपैंड होकर पूरी जगह लेगा। इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, ताकि देखने की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया, मतलब बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव वर्ड का मतलब पता चल गया। सो रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स यहाँ पे हम स्क्रीन साइज, हमें एक ही बार कोड लिखना पड़े, अदरवाइज अगर आप CSS के अंदर ये कोड लिखोगे इस तरह का कि हर स्क्रीन के अंदर अलग अलग हो जाए, तो आपको सिर्फ इसी एक कोड को, मतलब कि इन्हीं दो कॉलम को लिखने के लिए कम से कम 40 to 50 लाइन्स लिखनी पड़ेगी CSS के अंदर। अगर हम ये लाइन किसके अंदर लिखें, CSS के अंदर, उसके अंदर मीडिया क्वेरी कंसेप्ट आपको सीखना पड़ता है CSS के अंदर। अगर आपको अपनी वेबसाइट क्या बनानी है, रिस्पॉन्सिव, तो आपको हर कोड को 4 बार लिखना पड़ता है या 5 बार। स्मॉल डिवाइस के लिए अलग CSS, मीडियम के लिए अलग CSS, लार्ज के लिए अलग CSS, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अलग CSS। आधी बात समझ में। बट इन बूटस्ट्रैप यू हैव टू राइट ओनली वन वर्ड, कि आपको कितनी जगह चाहिए, प्लस किस डिवाइस पे कितनी जगह चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, इफ आई एम राइटिंग MD या LG, तो इसका क्या मतलब है, उससे ग्रेटर डिवाइसेस पे। सो इफ आई राइट हियर, लेट्स सपोज आई राइट हियर LG, ठीक है, पूरी जगह ले रहा है, ठीक है जी, पूरी जगह ले रहा है, पूरी जगह ले रहा है, क्योंकि अभी मीडियम डिवाइस चल रहा है। अब जाके LG हुआ, तो इसने कितनी जगह ले ली, 2। अरे बात समझ, क्लियर हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को क्या बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों से जगह खाली है, थोड़ी मार्जिन दिया हुआ है। अगर आपको इस तरह का कंसेप्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे कंटेनर की जगह क्या यूज करेंगे, कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे, ठीक है। रिमूव हो गया। जितने एरिया में तो आप कंटेनर लिखोगे वो एग्जैक्टली आपको जगह देगा, इक्वल लेफ्ट से भी एंड राइट से भी। और अगर आपको वो जगह नहीं चाहिए, तो आपने फिर कंटेनर नहीं लिखना, क्या लिखना है, अरे बात समझ, क्लियर है। So every time you are going to create a new section, you have to write a div class is equal to container। जब भी आप एक नया सेक्शन स्टार्ट करें, उसके अंदर फिर आपको क्या लिखना है, div class is equal to row। Then you have to write div class is equal to column। जितनी भी आपको जगह चाहिए, आप उतना कॉलम बनाएं, उतने div बना लो जितने कॉलम्स। क्लियर होगी बात। बट ये कोशिश करो कि उनका टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ताकि वो पेज को एडजस्ट कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिव में थीम्स की, कि जो थीम्स पहले से बनी हुई है। तो डिव में बहुत सारे कलर्स पहले से बने हुए हैं, उनको नाम दिया गया है। लेट मी सी, आई कैन शो यू हियर। इस नाम के कलर्स पहले से बने हुए हैं, आपको सिर्फ नाम देना है। इफ यू से प्राइमरी, ये वाला कलर आ जाएगा। उन्होंने वो कलर सेलेक्ट किए हैं जो कि हर वेबसाइट पे अच्छे लगेंगे। दे हैव अ सेकेंडरी कलर, दे हैव अ सक्सेस कलर, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क। जिस तरह का कलर चाहिए आपने उस तरह का कंसेप्ट लिख देना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस पैराग्राफ आई नीड अ प्राइमरी कलर, फॉर एग्जाम्पल। सो आई विल ओनली राइट क्लास टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी। क्लियर। प्राइमरी कलर आपको मिल जाएगा, उन्होंने पहले से कलर बना के रखे हुए हैं। सो लेट्स सपोज आई से क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट, लेट्स सपोज आई से वार्निंग,
वार्निंग कलर। सो आपको कलर के सिर्फ नाम याद रखने हैं, जिस चीज पे जो कलर चाहिए आप यूज कर सकते। अब इसी पे लेट्स सपोज अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए था, अभी तो मैं दिखाऊंगा सारे, इसी पे लेट्स सपोज अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूंगा, बीजी यानी बैकग्राउंड। तो हमें बैकग्राउंड क्या चाहिए, प्राइमरी। और ये बात समझ, ठीक है जी, राइट। और जो हमें स्पेस देके जो टेक्स्ट है वो हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। अरे बात समझ, क्लियर है। सो अगर बैकग्राउंड चेंज करनी है तो किसी के साथ भी जाके लिख दो बीजी हाइफन और इनमें से कोई भी कलर जो तुम्हें चाहिए, बीजी डार्क। हाँ जी बच्चे, ये सक्सेसफुल कलर दिए गए ना। अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप सीएसएस में जाओ। हमने क्या कहा है, उन्होंने आपको कलर्स दे दिया बना के जो उनको लगता है कि हर वेबसाइट पे अच्छे लगेंगे, जो ट्रेंडिंग कलर्स हैं, तो उन्होंने वो आपको कलर्स बना के 8 के 9 दे दिए हैं। आपने उन्हीं को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि कौन सा कलर यूज करना है, ठीक है, तो उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा है कि उनको नाम दे दिए। उन्होंने कहा है कि अगर आपको बैकग्राउंड में चाहिए किसी चीज की तो बीजी हाइफन लगा के नाम दे दो, और अगर आपको फॉन्ट कलर चाहिए तो टेक्स्ट हाइफन लगा के हमें वो नाम दे दो। और ये बात समझ में, हम वो कलर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डेंजर है, सो इफ आई मूव हियर एंड आई से बीजी डेंजर, ठीक है। और टेक्स्ट में क्या कर रहा हूं फिलहाल, लेट्स सपोज देखते हैं लाइट, क्लियर है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशंस उन्होंने आपको दे दिए हैं कि आप इस तरह से बना सकते हैं। एटलीस्ट स्टैंडर्ड कलर उन्होंने आपको अच्छे खासे बना के दिए हैं। ये वो कलर्स हैं जो उन्होंने टेस्ट किए हैं कि हर वेबसाइट पे अच्छे लगेंगे, हर मशीन पे अच्छे लगेंगे, विजिबिलिटी अच्छी लगेगी। ये वो कलर्स उन्होंने आपको बना के दे दिए, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है, राइट। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे, जो हमने कहा उन्होंने आपको बने बनाए दिए हैं। आपको उसके अंदर से HTML थोड़ी सी आनी चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से उसके अंदर क्या कर सकें, कस्टमाइजेशन कर सकें। जैसे सबसे पहले चलते हैं नेव बार, यानी मुझे मेन्यू बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे जाना है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी, कंपोनेंट्स। यू विल गो टू कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे सब कुछ बना बनाया उन्होंने आपको दिया जो हर वेबसाइट में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज नेव बार, यू नीड अ मेन्यू, गो टू नेव बार। अब नेव बार में गए, अब नेव बार में यहाँ जाके आपके पास से पूरा नेव बार का कोड आ गया मेन्यू बनाना, ठीक है। आपने ये कोड कॉपी करना है, आपको अपने बॉडी के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है, ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, समझ में आ रही बात, तो मेन्यू आपको बनाना है। उसके बाद जो क्लासेस आपको आती हैं आप उनके अंदर उसे काम कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए आपको अच्छा लगा उसे आप डिलीट कर दीजिए, जो कलर आपको अच्छा नहीं लगा तो एक्सटर्नल CSS लगा के उसे आप चेंज कर दीजिए। और ये बात क्या चीज, नेव बार का मतलब है मेन्यू बार बेटा। तो अगर आपको मेन्यू बार दिखाना है तो आपको कहाँ जाना है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कौन सी ऑप्शन आ रही है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जाके आपको कहाँ जाना है, नेव बार पे क्लिक करना, ठीक है। और वो नेव बार का कोड उन्होंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग तरह के कोड्स उन्होंने आपको दिए हैं। जो आपके लिए रेलेवेंट है उस कोड को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं कॉपी करके अपने पास ले जाओ और उसके बाद उसे कस्टमाइज कर दो। आपको HTML CSS आती है तो डेफिनेटली सी आप बूटस्ट्रैप से पहले क्या सीखते हो, HTML एंड CSS। तो जो आपको मिलता है, हमने आपको आर्किटेक्ट बना दिया है, अब आप उस आर्किटेक्ट को अपने अकॉर्डिंगली क्या कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में लेट्स सपोज मुझे इसका कलर नहीं पसंद, बैकग्राउंड, सो आई कैन ऑलवेज यूज डिफरेंट कलर, फॉन्ट कलर अलग, दूसरे कलर डिफरेंट। सो लेट्स अब आपको क्योंकि HTML आती है तो आपको ये कोड समझ में आना चाहिए। so, सबसे पहले इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लासेस लगाई हुई हैं जो इसको नेव बार बना रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नेव बार लाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BG लाइट। सो अगर मुझे नहीं चाहिए सो आई कैन ऑलवेज गो फॉर लेट्स सपोज BG वार्निंग, लेट्स सपोज डन, कीजिए चेंज। अगेन अगर आपको इनबिल्ट कलर पसंद नहीं है तो फिर CSS लगाओ और CSS में जाके इसे क्या कर लो, चेंज कर लो। क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट यू कम हियर एंड लेट्स सपोज यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट में काम करता है।
इसका काम क्या है कि जो ये मेन्यू है, अगर ये स्मॉल मशीन में खुलेगा तो ये मेन्यू बहुत खराब लगेगा स्मॉल मशीन पे। तो उन्होंने ऑप्शन लगाई है कि स्मॉल मशीन पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये हैमबर्गर आइकन में कन्वर्ट होगा। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो जैसे स्मॉल मशीन में ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसे क्या कर लेगा, चेंज कर देगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आपको कोड बना के दिया है। देन देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है जहाँ पे क्लास दी हुई है उन्होंने नैवबार ब्रांड। तो ब्रांड में हम क्या लिखते हैं, ब्रांड में आप दो चीजें कर सकते हो, या तो अपनी कंपनी का नाम लिखते हो या फिर अपनी कंपनी का लोगो लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, कंपनी का लोगो। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आई विल से ऑनलाइन स्टोर, लेट्स सपोज। अरे बात ठीक है। और अगर मुझे लोगो लगाना है तो आप सबको पता है कोड क्या होता है, इमेज कोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इमेज का कोड लगाएंगे। ठीक है जी। और जो भी इमेज आप देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज ले आता हूँ यहाँ पे लोगो, सो लेट मी गो टू बी ड्राइव, जहां पे आपका प्रोजेक्ट है उसमें जाके आपने लोगो क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एंड देन यू विल मूव हियर एंड यू सेट इमेज सोर्स इज इक्वल टू जो भी आपके लोगो का नाम। बट ये आएगा ओरिजिनल साइज पे। जब ये ओरिजिनल साइज पे आएगा तो आपका जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा मेन्यू खराब होगा, याद रखना। लेट मी मूव बैक हियर, इमेज, ठीक है, ये देखो क्योंकि लोगो बड़ा है तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल CSS लगा के लोगो क्या करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ स्मॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम क्या बनाया था, mystyle.css, में से डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं bdemo। और जब आपने एक्सटर्नल CSS लगानी है उसकी भी एक जगह है जहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप लगाई है, कभी भी उससे पहले एक्सटर्नल CSS नहीं लगानी, उसके बाद लगानी, वरना आपका कोड नहीं चलेगा, याद रखो। ठीक है जी। सो क्या था हमने कोड लास्ट टाइम लिंक का कराया था, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, href इज इक्वल टू mystyle.css। क्लियर? अब mystyle.css में जाके हम पहले देखते हैं कि ये क्लास कौन सी है। कौन सी क्लास है, navbar। एंड navbar के अंदर हमारे पास कौन सी क्लास है, navbar ब्रांड। और उसके अंदर हमारे पास क्या है, इमेज। ठीक है जी, राइट। चलिए देखते हैं, क्लास के साथ हमेशा डॉट लगाते हैं। ठीक है, सो navbar, navbar के अंदर कौन सी क्लास है, navbar ब्रांड। और उसके अंदर हमारे पास क्या है, इमेज है। एंड आई वांट टू सेट 50 पिक्सल, लेट मी सी। ठीक है, क्लियर, क्लियर है? ठीक है, तो जो भी आपने अपना लोगो लगाया उसके बाद आपने एक्सटर्नल CSS लगा दी और उसको चेंज कर दिया। ठीक है, आपको कोई और कलर चाहिए था, फॉर एग्जांपल आप थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि यही कलर है। सो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अब इसको हमने क्या नाम दिया हो यहाँ पे, बैकग्राउंड को 1। सो वी विल सी, विल मूव हियर एंड आई विल से, जहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, बैकग्राउंड 1 कलर, लेट्स एनीथिंग, फॉर एग्जांपल सॉरी माय मिस्टेक। ये किसके अंदर आ रहा है, कलर ब्लू नहीं, बैकग्राउंड कलर एंड वी विल बी
talking about अब यहाँ पे so we'll come to which file, bg demo, so we'll say को चेंज कर सकते हैं, एक सॉरी माय मिस्टेक यार, हमने इसको ओवरराइट किया हुआ है। Let me see why it is not picking a color. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद उसका फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपने अपडेट करना है, यू हैव टू जस्ट राइट अ नैव बार और उसके अंदर जाके उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर, राइट। सो हम लोग वापस आ जाते हैं, जो हमने पहले कलर दिया था, हमने क्या दिया था, बीजी फॉन्ट दिया। ठीक है, क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप डाउन लेट्स मुझे नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं है, यू गो टू दैट सेक्शन, आप इस सेक्शन पे जाइए जहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, जैसे ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है एक्शन अनदर आइटम, यू जस्ट मूव हियर एंड यू, ठीक है, जो नहीं चाहिए वो हमने रिमूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये लिखा हुआ है मैंने, लेट मी डिलीट ऑल दिस स्टफ। क्लियर? जो चाहिए उसे ले आओ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, इफ यू सी हमारे पास यहाँ पे लिंक आ रहा है, हमने यहाँ पे लेट्स लिखना है, कोई भी नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल विल राइट हियर लेट्स वॉचेस। ठीक है, और मुझे इस तरह का एक और चाहिए, सो आई विल कॉपी इट एंड आई विल पेस्ट इट, और मैंने यहाँ पे लेट्स क्या लिख दिया, आई विल कॉपी इट, आई विल पेस्ट इट, लेट्स आई विल राइट हियर पर्सनल केयर। अरे बात समझ, जो लिंक चाहिए उसे ले आओ, जो नहीं चाहिए उसे डिलीट। डन? ठीक है, ठीक है। जैसे डिसेबल्ड वाला हमें नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। डन? यहाँ पे सर्च बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, तो नीचे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप ए फॉर्म दिया हुआ है सर्च बॉक्स, इसे आप हटा दीजिए। ठीक है जी, राइट। यू कैन ओनली गिव हियर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यू सेड लॉगिन। क्लियर है? और यू कॉपी इट, लेट्स सपोज यू कॉपी इट, पेस्ट इट एंड लेट्स सपोज यहाँ पे आपने क्या जाके लिख दिया, अरे बात से क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने आउटलाइन सक्सेस की हुई है, आई कैन डू वन थिंग, आई कैन से लेट्स सपोज बीजी, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या दे दिया, लेट्स सपोज डेंजर। डन? आई से टेक्स्ट वाइट। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक है, वो क्लासेस याद करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो सब चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप का एक छोटा सा डेमो है कि आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। मुझे अपनी वेबसाइट पे लेट्स सपोज स्लाइडर दिखाना है। ठीक है, सो अगेन आई गो बैक टू बूटस्ट्रैप एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी कैरोसेल। इस कैरोसेल में आप अपना स्लाइडर दिखा सकते हैं। जैसे देखो ये है, अगर आपको विद एरो चाहिए तो ये चाहिए, आगे बात समझ। अगर आपको विद इंडिकेटर भी चाहिए तो ये विद इंडिकेटर है, किसको क्लिक। आगे बात समझ। जिस तरह का भी आपको चाहिए यू विल जस्ट मूव एंड कॉपी कर, विल कॉपी द कोड, यू गो टू योर डिव, और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेन। ठीक है जी, एंड देन आई एम टेकिंग डिव क्लास इज इक्वल टू
अगर उसका अपना कंटेनर और रो नहीं है तो आप बना सकते हैं, जैसे मेरे केस में नहीं था तो मैंने पहले कंटेनर बनाया, फिर क्या बनाया और उसके अंदर मैंने इसको, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसकी आउटपुट में जाऊंगा, फिलहाल अगर मैं इसकी आउटपुट में जाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा मुझे, ब्लैंक, क्योंकि अभी मैंने इसमें, उन्होंने जब मुझे कोड दिया है तो उन्होंने मुझे इमेजेस नहीं दी, इमेज तो मुझे लगानी है ना अपनी, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स उसमें कुछ इमेजेस ले आता हूँ, लेट्स मैं कुछ इमेजेस लेके आ रहा हूँ, जैसे लेट्स गो टू कैटेगरीज, ये मैं 4 इमेजेस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो आई कॉपी दिस इमेजेस, कहाँ पे कॉपी करेंगे हम लोग, जहाँ पे भी आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर है। जब हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर्स में रखते हैं सारा डेटा, तो तब बात करेंगे, ठीक है। सो आई हैव वन ss's.jpg पर्सनल केयर शूज एंड वॉच। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आई गो हेयर एंड आई टाइप, लेट्स सपोज पहली इमेज में मुझे क्या दिखानी है, accessories.jpg, फिर यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, देन यू हैव टू गो फॉर लेट्स सपोज shoes.jpg, एंड देन हमारे पास क्या आ रहा है, पर्सनल केयर डॉट, क्लियर। एंड देन क्योंकि मेरे पास 4 इमेजेस है और उन्होंने मुझे सिर्फ 3 डिव दिए हैं, तो मैं इस डिव को यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करूँ, और ये बात समझ। सो मेरे को 4 इमेजेस चाहिए। सो अब उसके बाद आपके पास शूज हो गया, क्या है, वॉच, क्लियर। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, क्लियर, आ रही बात समझ, तो ये आपका कैरेक्टर डन, ठीक है। बट अगेन बेसिक HTML CSS आनी चाहिए ताकि आप इन्हें मॉडिफाई कर सको, साइज मॉडिफाई करना है, चीज़ें करनी है, तो आपको आना चाहिए वो, क्लियर है, ठीक। देन यू वांट, लेट्स सपोज आपको ये नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको जैसे अब ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है या कोई भी वेबसाइट बनानी है, उसमें आपको पता है कि आपको अपनी सर्विसेज बतानी है, राइट, क्या क्या सर्विस आप दे रहे हो, तो बड़े अच्छे कार्ड्स बना के दिए उन्होंने जो हर वेबसाइट पे यूज होते हैं तकरीबन। सो अगर आप लेफ्ट में आओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी, कार्ड की। अब बड़े ध्यान से देखना, यू गो टू कार्ड, सो ये देखो ये कार्ड आ रहा है इस तरह, ठीक है। आई हैव टू जस्ट कॉपी इट, ध्यान से देखना, ध्यान से अब इसको देखना, ये रो के अंदर मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ div क्लास इज इक्वल टू कॉलम, एंड आई वांट के एक रो के अंदर 3 प्रोडक्ट आए, ठीक है जी, राइट। सो आई एम सेइंग कॉलम MD 4 कॉलम की जगह, और इसके अंदर मैंने अपना कोड क्या कर दिया, ठीक है, राइट। अभी अगर मैं इसको जाके देखूंगा तो ये कहीं इस तरह का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इमेज नहीं दी। सो लेट्स गिव इट एन इमेज, तो यहाँ पे आ रहा है इमेज सोर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉच डॉट जेपीजी, एंड यहाँ पे मैं जाके लिख रहा हूँ लग्जरी, लग्जरी, ठीक है। और उस वॉच के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपने दे दी यहाँ पे, एंड नीचे आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल बाय, क्लियर, डन, क्लियर, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस रो के अंदर ये डिव आपने कॉपी किया, दिस डिव, एंड यू पेस्ट इट 2 times, 4, 8, 12, ठीक है। एंड लेट्स सपोज आई विल से shoes.jpg and I will say let's suppose personal care dot, क्लियर है, ठीक है जी, राइट। सो ये आपके डिव, यू गो टू कंटेनर, आई कैन गिव यू ऑप्शन, जो स्पेस आप ऊपर देख रहे हो बिल्कुल साथ में अटैच हो रहा है, you put a space and you said empty means margin from top, हाइफन 5 पॉइंट की जगह, सो 1 से लेके आप 5 तक दे सकते हैं, आगे नीचे, क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है। तो आपको बस 2 चीजें करनी है, ये नहीं कि आप बूटस्ट्रैप कॉपी पेस्ट करते जाएं, आपको समझ होनी चाहिए, आपको क्लासेस पढ़नी है, जितनी ज्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे इनकी जाके जहाँ पे उन्होंने कोड दिया, उतना ज़्यादा तो आपको पावरफुल बनोगे, कौन सा कोड मैं इजीली
कर सकता हूँ. I have to just paste it and then modify it according to my needs. So अब बनाते जाओ किस तरह से. अब हमने बेसिकली क्या करना है, जब हमने वेबसाइट बनानी है तो हमने पाइथन इस दिन के लिए सीखी है कि हम तो वहाँ पे जाके ये नहीं लिखेंगे, हम लोग एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर हम लूप लगा देंगे. तो अगर मेरे डेटाबेस में 100 प्रोडक्ट है तो वो 100 बार उसको आगे बात से क्लियर है. ठीक है. तो पाइथन अब अभी हम जो कर रहे हैं फ्रंट एंड में जो HTML CSS बूटस्ट्रैप हमने देखा, ये स्टैटिक है. ये क्या है, हमने डाल दिया है. अब मेरे पास अगर 1000 प्रोडक्ट है तो मैं 1000 डिव्स थोड़ा बनाऊंगा अब जाके. आगे बात समझ में. तो तब वहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्ट में कैसे पाइथन आपको हेल्प करेगी. फ्रंट एंड बैक एंड कभी कंप्लीट करता. क्लियर हो गया. तो आप ये यूज कर सकते हो. देन फॉर एग्जांपल यू गाइस नीड अ हेल्प ऑफ फॉर्म्स. आपको फॉर्म्स चाहिए. सो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ तो आप यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्म्स मिल जाएंगे. जस्ट गिव इट अ लुक. फॉर्म्स आ गई. फॉर्म्स का एक अलग सेक्शन हमने बनाया. सो यू मूव हियर तो आप देखोगे आपके पास से बने हुए फॉर्म्स आ रहे हैं. राइट. गो डाउनस्टेयर्स. जिस तरह का भी आपको फॉर्म चाहिए. तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है. नीचे आप देखोगे इफ़ यू गो टू फॉर्म कंट्रोल्स तो आपको अलग अलग तरह के साइज दिखा रहे हैं. जो साइज चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं. ठीक है. क्लियर है. जो कोड आपको चाहिए आप लेके आ सकते हो. लेआउट्स फॉर्म के नीचे दी गई होंगी आई थिंक. सो इफ यू मूव हियर सो ये देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म चाहिए तो आप ये लेके आ सकते हो. इस तरह का फॉर्म चाहिए. ठीक है. जिसका नीचे कोड दिया हो. जो चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए उसे डिलीट करो और मॉडिफाई कर लो जिस तरह का भी आपको कंटेंट चाहिए. डन. सो आइडिया हो गया बूटस्ट्रैप का. ठीक है जी. सो ये एक बार आपने प्रैक्टिकल कर लेना था. ठीक है जी. राइट. एंड देन संडे विल बी स्टार्टिंग.